नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। शहर के संग्राम में आज बात होगी कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के उम्र के बंधन की, जिसे छोड़कर दोनों ही पार्टियां सीट जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में हैं। बताएंगे क्या है प्रदेश के सबसे पुराने नगर निगम यानी जबलपुर का सियासी गणित, और ग्वालियर नगर निगम में क्यों फैला है भ्रष्टाचार। साथ ही आपको ले चलेंगे इंदौर के वार्ड नंबर 47 में, जहां इस बार आरक्षण के बाद बदला है सियासी गणित। तो आइए शुरू करते हैं शहर का संग्राम। तो उपचुनाव के रण के बाद अब बारी है शहर की सरकार चुनने की। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। कांग्रेस जहां नए चेहरों की तलाश कर रही है, दांव लगाने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी ने भी उम्मीदवारों के उम्र के बंधन को खत्म करने का फैसला कर लिया है। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला नगर निकाय चुनाव में होगा। लंबे वक्त से अटके नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए नगर निकाय चुनाव में उम्र के बंधन को खत्म करने का फैसला लिया है। आज के समय के अनुरूप क्या आवश्यकता है वो निर्णय संगठन करता है और उसके अनुसार जो आवश्यक होगा वो करेंगे। दरअसल नगर निकाय चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की अग्नि परीक्षा होगी। इससे पहले प्रदेश के 16 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा था। 15 नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का था, जबकि सिंगरौली नगर निगम में बीएसपी के नेता प्रतिपक्ष का कब्जा था। सभी नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। प्रदेश में 278 नगरीय निकायों में सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन नगर निकाय के चुनाव के जरिए फिर से चुने हुए जन प्रतिनिधियों को बैठाने की तैयारी शुरू होती हुई नजर आ रही है। हालांकि 2018 के बाद हर चुनाव में बीजेपी से मिल रहे चुनौती से परेशान कांग्रेस पार्टी अब युवाओं को मौका देने के मूड में नजर आ रही है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पहले से तैयार है। जब हमारी सरकार थी तभी उसकी पूरी तैयारी कर ली थी। अगर सरकार नहीं जाती और ये कोरोना नहीं होता तो ये चुनाव अब तक हो गए होते, क्योंकि इसमें नीचे स्तर का कार्यकर्ता पार्षद का चुनाव लड़ता है और पंचायतों में भी बहुत ही नीचे का वर्कर को मौका मिलता है। इन चुनाव में जीतने वाला जो कैंडिडेट है जिसने कोई काम किया है, क्योंकि पार्षद के चुनाव या छोटे चुनाव उसमें प्रत्येक आदमी उस जो चुनाव लड़ रहा है उसको भी जानता है और वो भी एक घर को जानता है। इसलिए ये सबसे डिफ़िकल्ट चुनाव होता है। इसलिए जो फील्ड में है, वहाँ लोगों के बीच में है, वही पार्षद के चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए वो ऐसे लोग सब जिला कांग्रेस कमेटी के पास चिन्हित हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों को टिकट देती है, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे नगरीय निकाय की बात हो। सबसे ज्यादा विधायक मध्य प्रदेश हुआ कांग्रेस के आज के मेरे सहती अभी विधानसभा के अंदर है, और ये माननीय राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ये संभव हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करती है उम्र के तकाजे की और इधर की उधर के, पर कभी भी नौजवानों के हक और अधिकार को नहीं देती, और जो नौजवान है उसके हक और अधिकारों का हनन करती है। मुझे उम्मीद है कि वापस कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा युवाओं को मौका दिया है, फिर जितने भी युवा जीतने वाले युवा हैं उन सभी को टिकट मध्य प्रदेश में मिले। इधर नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर पद के लिए खर्च की सीमा 35 लाख रुपए और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम के लिए 15 लाख रुपए की सीमा तय की गई है। इसी तरह 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद के लिए चुनावी खर्च की सीमा 10 लाख रुपए और 50,000 से 1 लाख के बीच की पालिका के लिए 6 लाख खर्च की सीमा तय की गई है। बहरहाल प्रदेश में नगरीय निकायों में अभी परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हालांकि राज्य सरकार ने पिछली सरकार के फैसले को बदलते हुए
ये तय कर दिया है कि नगर निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे तौर पर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और अब इंतजार राज्य सरकार की हरी झंडी का है। उसके बाद नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जो तय करेगा कि 2018 और उसके बाद 2019 और फिर 28 सीटों पर हुए 2020 के उपचुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव में जीत का सरताज कौन होगा। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर हैं और उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत के साथ ही नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं। प्रदेश की सबसे पुरानी नगर निगम का तमगा रखने वाले जबलपुर नगर निगम से भी बेहद खास और दिलचस्प बातें जुड़ी हैं, जो प्रदेश की राजनीति में अपना खासा दखल रखती हैं। 1864 में स्थापित राज्य का पहला नगर निगम जबलपुर कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। वीरांगना रानी दुर्गावती की तपोभूमि ने कई बदलाव देखे हैं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की सियासत तक जबलपुर से जुड़े नेताओं और खास व्यक्तित्व के लोगों ने खूब नाम कमाया। ये वही शहर है जहां कांग्रेस का पहला त्रिपुरी अधिवेशन हुआ और खुद महात्मा गांधी भी पहली दफा इसी शहर में हारे थे। इस 6 निर्दलीय और शिवसेना के 2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। 2000 शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब रही हैं। कहने को जबलपुर मां नर्मदा के किनारे बसा हुआ शहर है, लेकिन आज तक घर घर मां नर्मदा का जल तक नहीं पहुंच पाया है। गर्मी के मौसम में आज भी टैंकर से पानी सप्लाई की तस्वीरें शहर में देखने को मिलती है। स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट हो या फिर सीवर लाइन का काम, केंद्रीय योजनाओं के तहत होने वाले इन 2 बड़े कामों ने शहर वासियों का जीना दूभर कर दिया है। पहले पाइपलाइन डालने, खुदाई और फिर फॉल्ट होने पर दोबारा खुदाई। इस समस्या ने शहर वासियों के बीच अपनी जगह बना ली है, लेकिन एक बार फिर दावे होंगे, वादों के शोर बुलंद होंगे। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। ग्वालियर नगर निगम अधिकारियों के काम से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले के चलते सुर्खियों में रहता है। हालात यह है कि ग्वालियर नगर निगम के 60% अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त और EOW में आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले की जांच चल रही है। 42 से ज्यादा अफसर ऐसे हैं जो बड़े पदों पर हैं। इनमें निगम कमिश्नर के साथ साथ मेयर भी शामिल हैं। ग्वालियर नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा को EOW ने 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा। इल्जाम है कि वर्मा ने एंटी माफिया कार्रवाई का डर दिखाकर बिल्डर से 50 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिसमें 15 लाख रुपए ले चुका था। ग्वालियर नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार की एक वानगी है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब निगम का अफसर रिश्वत लेते पकड़ा गया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नवंबर महीने में ग्वालियर नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर लगी एक RTI में खुलासा हुआ है कि निगम के बड़े पदों पर बैठा हर एक अधिकारी भ्रष्ट है। खास बात यह है कि लोकायुक्त के पास इन शिकायतों में तत्कालीन नगर निगम आयुक्तों से लेकर संपत्ति कर संग्राहक तक शामिल हैं। हैरत की बात तो यह है कि इनमें से अधिकांश मामलों में आज तक निगम की ओर से लोकायुक्त को जानकारी ही नहीं भेजी गई है। नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ अनेक प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन 10 वर्षों में किसी भी प्रकार की कार्रवाई लोकायुक्त के द्वारा ठोस रूप से नहीं की गई। मतलब आप देखेंगे 10 साल से प्रकरण लंबित चले आ रहे हैं। आप केवल एक पत्राचार कर रहे हैं, निगम पत्राचार करती है लोकायुक्त को, लोकायुक्त पत्राचार करता है निगम को, फिर शासन को पत्राचार। लेकिन जो ट्रैप हुए हैं, जो रंगे हाथों पकड़े गए, उनके खिलाफ भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। देखिए, नगर निगम में 50 वर्ष से भाजपा काबिज है नगर निकाय पे, और एक नेक्सस बन गया है, जिस नेक्सस के तहत यहाँ पे जितने भी अधिकारी आते हैं वो भाजपा की साठगांठ के अधिकारी आते हैं, और वो जो कम योग्य व्यक्ति होते हैं उनको पदोन्नत करके या उनकी पदस्थापना करके उनको उच्च पद पे बैठा देते हैं, जिनके माध्यम से अगुवाई कराते हैं। पूर्व में यहाँ पे एक नगर निगम कमिश्नर थे द्विवेदी जी, उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, टर्मिनेशन की कार्रवाई भी हुई, लेकिन जो आगे वाले कमिश्नर आए
उन्होंने उसको बिल्कुल दरकिनार करके फिर से ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों को उसी पद पर बैठा दिया और मुझे लगता है कि इस प्रकार से उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया। आज आवश्यकता है शिवराज सिंह जी एक निष्पक्ष जांच करवाएं तो आप पाएंगे कि अधिकांश जितने भी अधिकारी वहां पर हैं उन पे हर व्यक्ति पे आज आय से अधिक संपत्ति का केस स्पष्ट रूप से बनेगा। और अगर ये न्यायालय में जाएंगे और इनका प्रॉपर फीडबैक हो, फॉलोअप होगा तो आप देखेंगे आधी से ज्यादा कर्मचारी सलाखों के पीछे होंगे। भ्रष्ट अधिकारियों की फहरिस्त में कौन कौन शामिल हैं, जरा एक नजर डालिए। समीक्षा गुप्ता, महापौर, आर्थिक सहायता के प्रकरणों में अनियमितताएं। विनोद शर्मा, तत्कालीन आयुक्त, नियम विरुद्ध आर्थिक लाभ पहुंचाना। मुकेश बंसल, पार्क अधीक्षक, पार्क विभाग में अनियमितताएं। प्रदीप वर्मा, सब इंजीनियर, भवन निर्माण में अनियमितताएं। फहरिस्त काफी लंबी है। देवेंद्र सिंह चौहान, उपायुक्त, नामांकन प्रकरणों में अनियमितताएं। प्रदीप श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी, कंप्यूटर शाखा में अनियमितताएं। ओवैस सिद्दीकी, खेल अधिकारी, खेल विभाग में अनियमितताएं। कई और नाम हैं जिनके खिलाफ लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में कई तरह की अनियमितताओं की जांच चल रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस बीजेपी के शासनकाल में इन अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। तो वहीं ग्वालियर के सांसद और पूर्व मेयर विवेक शेजवलकर कह रहे हैं मामला गंभीर है, इसलिए सरकार और निगम को खुद हस्तक्षेप करना पड़ेगा। टॉलरेंस टू करप्शन बोलते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि इस तरह के जो किया है लोगों ने उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर से कठोर सजा इनको मिले, जिससे कि आगे भी कोई इस तरह की हरकतें करने की हिमाकत नहीं कर सके। मेरा मानना है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, गिरफ्त में ये लोग आए हैं, भ्रष्टाचारी कोई नहीं बचेगा और आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि ज़रूर ये सफाई होगी और नगर निगम में फिर से एक बार एक सुशासन की ओर हम तेजी से बढ़ेंगे। बहरहाल अब नगर निकाय चुनाव बेहद करीब है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इस बार नेता पुरजोर तरीके से निगम के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ मुखर हैं। अब देखना यह है कि चुनाव की तारीख नजदीक आते आते कितने दागी अफसर जेल जाते हैं या फिर उनके भ्रष्टाचार से जुड़े मामले जांच एजेंसियों के पास आते हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। तो ग्वालियर नगर निगम पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त सुशील कौशिक जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। सुशील, मैं विवेक शेजवलकर साहब को सुन रहा था, सांसद हैं वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बीजेपी भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है। पीएम मोदी ने भी कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ऐसी क्या वजह है कि यहां पर भ्रष्टाचार चरम पर है? मेयर से लेकर उपायुक्त तक सब भ्रष्ट हैं। बड़ा सवाल यह भी कि आखिर कार्रवाई कौन करेगा और कब तक करेगा? बिल्कुल कमरुद्दीन, देखिए ग्वालियर नगर निगम की अगर बात करें तो यहाँ 60% से ज्यादा जो अफसर हैं वो दागी है। उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त या पुलिस में अन्य जगह या तो शिकायतें हैं जिनकी जांच चल रही है या फिर मामले दर्ज है या फिर ये ट्रैपिंग की कार्रवाई में गिरफ्तार हो चुके हैं। जी, इनकी जांच लगातार चल रही है, लेकिन अभी कुछ ही मामलों में कार्रवाई हो पाई है। अभी भी अगर बात करें तो करीब 42 बड़े अधिकारी और जो यहाँ के नेता रहे हैं नगर निगम के, वो भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी हैं या फिर उनके खिलाफ शिकायत है या जांच चल रही है। सबसे बड़ी बात यह कि 8 साल से अगर जांच की बात करें तो कुछ एक मामलों में अभी कार्रवाई हुई है, बल्कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें कार्रवाई टलती रही है। 45 साल से भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में कब्जा है। अगर बात करें पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी की थी, इसके अलावा विवेक शेजवलकर, सभी लोगों पर आर्थिक अनियमितता, आर्थिक सहायता में अनियमितता बरतने के आरोप लगे हैं। उनकी शिकायतें भी हुई है, जांच भी चल रही है। जब कांग्रेस की सरकार आई। बिल्कुल सुशील, सिर्फ जांच और शिकायतों से काम नहीं चलेगा, एक नजीर तो पेश करनी होगी क्योंकि ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए जो दीमक की तरह फैल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। घमासान जारी है। यहां बीजेपी अपने पूर्व पार्षद नंदू पहाड़िया पर दांव लगा सकती है, वहीं कांग्रेस अपने पूर्व पार्षद भारत जीनवाल को आगे कर सकती है। रिपोर्ट देखिए आप।
देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सियासी दलों ने अपनी अपनी गोटियां बैठानी शुरू कर दी हैं। वार्डों में क्या समस्याएं हैं, लोगों के क्या मुद्दे हैं, वो भावी पार्षद से क्या चाहते हैं, इसका जायजा लेने चलते हैं इंदौर के वार्ड नंबर 47 में। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां सीधा मुकाबला है। बीजेपी अपने पूर्व पार्षद नंदू पहाड़िया को मैदान में उतार सकती है, तो कांग्रेस पूर्व पार्षद भारत जीनवाल पर दांव लगा सकती है। दरअसल पहले ये वार्ड महिला के लिए आरक्षित था, जिसमें वर्तमान में कविता खोवाल पार्षद हैं, लेकिन अब ये वार्ड एससी पुरुष के लिए आरक्षित हो गया है, जिससे नए दावेदार आ गए हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। समस्या ये है कि साल भर हो गया काम चलते चलते, अभी तक पूरा नहीं हुआ काम, और उसी दरम्यान ये पानी की लाइनें फूट गई। लोग बाग उधर के भी परेशान रहे, इधर के भी परेशान रहे। दो महीने तक बहुत ज़्यादा परेशान रहे। ये अड्डा गड्ढा ये वो देखो, ऊपर से टेम्परेरी लाइन दी है, क्या उसमें भी पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। पार्षद को तो आए हुए कम से कम 4-5 महीने हो गए हैं। और दूसरी बात, ये पुल जो बन रहा है, इस पुल का काम 2 बार बंद हो चुका है और ना कुछ हो रहा है, ना यहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम होता है। कई बार तो कैसा, कल भी एक ऑटो वहाँ पे गड्ढे में गिर गई थी। ये बहुत सारे इसमें मेंबर है, पार्षद सुन ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं देता, आता ही नहीं है पार्षद, देख ही नहीं रहा कुछ भी। नल की अलग समस्या, नल के लिए भी नहीं आ रहा है। कहने को तो इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन यहाँ वार्डों में जाने से हकीकत सामने आती है। सफाई तो छोड़ दीजिए, पीने का पानी तक लोगों को नसीब नहीं हो रहा। तो शहर का संग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।